धनंजय सर, बात मीडिया की है। जिस तरीके से बिहार का दृश्य हमने देखा जो वैशाली में कार्यक्रम के दौरान हुआ, एक बड़ी अजीब सी चीज है। ये कार्यक्रम भी जो है सीधे, चूंकि शिक्षा के क्षेत्र की मैं बात कर रहा था, आज बड़ी समस्या हो गई है। हर हाल में सरकार चाह रही है कि किसी भी तरीके के पठन पाठन की जगह की स्थिति इस देश में बाहर ना आ पाए। अस्पतालों की जो एक्चुअल स्थिति है, असली जो हकीकत है, जो तस्वीर है, वो बाहर ना आ पाए, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी साहब का जो कार्यक्रम था वो अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अंदर था। क्या माना जाए कि इस वजह से मीडिया को एंट्री नहीं दी गई कि आप वहां की भी अव्यवस्थाओं को बाहर ला करके सामने रख देंगे लोगों की? और आज मीडिया भी उस पर उतारू है, खास करके जो यूट्यूब वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल ही भिड़े हुए हैं कि नहीं नहीं, आपकी जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं सब इस देश के सामने रखी जाएंगी, ताकि आप जो कहते हैं और जो करते हैं, जो कथनी और करनी का अंतर है, वो हर व्यक्ति समझे, गहराई से समझे। इस वजह से ये रोकथाम चल रही है। देखिए, नमस्कार। पहले तो आप सबको और शशि भाई को और ओम सैनी साहब को विशेष प्रणाम। मनीष भाई आपको भी नमस्कार, और जो साथी देख रहे हैं उसको भी नमस्कार। देखिए, बिहार की स्थिति क्या है? दो चेहरा है बिहार में अभी भी। एक चेहरा सम्राट चौधरी का है और एक चेहरा निशांत कुमार का है। निशांत कुमार लगातार हॉस्पिटल जा रहे हैं, रात के 12 बजे, दिन के 1 बजे, और हॉस्पिटल केवल नहीं जा रहे हैं बल्कि लगातार मीडिया का सामना कर रहे हैं, अफसरों पे कार्रवाई कर रहे हैं, डॉक्टरों पे कार्रवाई कर रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं सारी मिले आम आदमी को, इसकी बात कर रहे हैं। और मीडिया का एक चेहरा वो भी आपको दिख रहा है जिसमें निशांत कुमार को घेरे हुए हैं, और जो निशांत कुमार को लोग मंद बुद्धि कह रहे थे, वो निशांत कुमार बड़ी प्रखरता से सवालों के जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के कई वीडियोज आपने पहले देखे होंगे। वो फिजिक्स कॉलेज खोल देते हैं या पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी खोलते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कहीं अस्तित्व में है नहीं, तो मजाक बनता है। और सम्राट चौधरी की उपलब्धि जो है सिर्फ एक है, वो उपलब्धि है कि एक तो वो जिस जात से आते हैं वो पिछड़ा वर्ग है, और नीतीश कुमार के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार का जो सपोर्ट सिस्टम है बेसिकली कोयरी है। बीजेपी ने बड़ी बुद्धि लगाई नीतीश कुमार को गिराने की, और फाइनली उसको लगा कि ये कोयरी को अगर खड़ा कर देंगे तो नीतीश कुमार को परास्त कर देंगे, उनका वोट बैंक हम छीन लेंगे, और इसीलिए उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया। लेकिन कास्ट केवल काम नहीं करता है, कास्ट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कास्ट केवल काम नहीं करता है। बिहार में जब से बनाया गया है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री, हालांकि उसके पहले भी देखिए उनकी उपलब्धि के तौर पे कहा जाए तो नीतीश कुमार को गालियां देना ही उनकी उपलब्धि थी, और उसके बाद जब उनको बनाया गया तो जिस तरह के बयानबाजी की, जिस तरह से हमलावर हुए प्रशांत किशोर सांस लेने नहीं दे रहा है। एक शब्द बोले सम्राट चौधरी तो प्रशांत किशोर 10 शब्द का वाक्य बना करके सामने रख देते, कुछ बोलते नहीं बन रहा है। और बीजेपी में नेता नहीं है बिहार में, ये तो मैंने कई बार कहा है, आपके चैनल पे भी कहा, मैं पिछले 10 सालों से कह रहा हूँ कि बिहार में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। एक नेता थे जिनको इन लोगों ने किनारे कर दिया, फाइनली उनका स्वर्गवास हो गया, जिनका नाम था, जो छोटे मोदी कहलाते थे। उसके बाद कोई नेता नहीं है। वो नेता के नाम पर सब जो है वो या तो कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या मोदी जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे गिरिराज सिंह मोदी जी के अव्वल प्रतिनिधि है, मतलब श्रेष्ठ प्रतिनिधि है। जैसे मोदी जी वैसे गिरिराज सिंह, दोनों में कोई फर्क आप नहीं देखेंगे, है ना। वैसे ही दोनों की बोलचाल, वैसे ही दोनों की शब्दावली। अब देखिए मनोज तिवारी को भी कभी कभी वहां उतारा जाता है, गीत गाने लगते हैं, क्या क्या करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मीडिया जो है बिहार का वो थोड़े बेहतर हाल में, जो नेशनल मीडिया है उससे बेहतर पोजीशन में है। और उसकी एक बड़ी वजह है कि बिहार के मीडिया में कई सारे बैकवर्ड क्लास के लोग भी हैं। वो मीडिया वो नहीं है बिहार में जो जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप देखते हैं, जैसे और जगहों पे देखते हैं, वहाँ परिवर्तन है उसमें। और उसकी वजह से जो सम्राट चौधरी जो सवाल जिस तरह से अकड़ के साथ पेश आते हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद शालीनता होनी चाहिए, वो शालीनता नहीं है। और उस तरीके का मसाला भी नहीं देते हैं जिस तरह का मसाला हेमंता विश्व शर्मा दिया करते हैं।
तो मुझे लग रहा है कि वहां जो स्थिति है बिहार में, वो बेहद गड़बड़ स्थिति है। और इस गड़बड़ स्थिति का हासिल ये होना है कि मीडिया चाहे उनको हटा दे, सम्राट चौधरी को हटा दे, या मीडिया किसी और की चर्चा करे। और जिस तरह से खास करके जो आंदोलन हुआ और उसमें एक लड़का जो है गौतम आनंद, उसका सर फाड़ दिया गया। गौतम आनंद जो है वो छात्र नेता है और वो बड़ा अच्छा छात्र है। उसके उस वो ये उसको फेलोशिप मिल रही है पढ़ाई करने के लिए। उसका देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबा, पता नहीं किस हाल में अभी है। स्वास्थ्य, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसमें कंडीशन अच्छी नहीं थी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो स्वस्थ हो जाए, क्योंकि अच्छे लड़के छात्र राजनीति में बिहार में अभी भी हैं। और छात्र राजनीति ही जो है वो महत्वपूर्ण है। बीजेपी को छात्र राजनीति पसंद नहीं। बीजेपी को पसंद है वो लोग जो मूर्खों की तरह चिल्लाएं। वो चाहे आपके राइट साइड, आउटसाइड, जिसको पैनलिस्ट में कहता हूं, उसमें भी कई मूर्ख कूद रहे होंगे, क्या क्या बोल रहे होंगे। तो ये बीजेपी के खास पसंद के लोग हैं। बीजेपी ऐसे लोगों को बढ़ाती है। लेकिन मुझे लगता है लोग ऊब गए, इसलिए जो 6 साल के बच्चे का जिक्र कर रहे हैं वो भी एक प्रतिबिंब है और प्रतिनिधि है। नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, न हिंदुस्तान में, न अमेरिका में, न किसी और देश में। लेकिन वो बच्चा जो 6 साल का है, 6 साल का है सैनी साहब, 8 नहीं 6 साल का। और 6 साल का बच्चा जिस तरह से पूरी पुलिस का, जिस तरह से पत्रकारों को जवाब दिया, वो बता रहा है कि बिहार वाकई वैसी ही जमीन है जिस जमीन की चर्चा होती रही। बिहार अभी मरा नहीं है, उसकी जमीन जो है वो ये क्या कहते हैं, उपजाऊ अब नहीं रही, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और मैं तो लगातार वहां जाता रहता हूँ, हर दूसरे महीने जाता रहता हूँ बिहार। बिहार में देखिए, एक तो क्या है कि नीतीश कुमार से अभी भी बाहर नहीं आए हैं लोग। बहुत बड़ी आबादी है, वो चाहे सवर्ण की हो या बैकवर्ड की हो, दलित की हो, जो नीतीश कुमार को अभी भी याद करते हैं। इसलिए देखिए कि जिस तरह से निशांत कुमार ने काम करना शुरू किया, खास करके हेल्थ को लेकर के, हेल्थ की बड़ी खराब स्थिति। देखिए हेल्थ में बहुत हॉस्पिटल्स वहां हैं, पीएमसीएच को एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन जिस तरह से वहां इंतजामात थे, वो जितने हुए, कौन कौन हेल्थ मिनिस्टर रहे, मंगल पांडे रहे, अश्वनी चौबे रहे। मंगल पांडे का तो घोटाला सामने आया। वो क्या, कौन सा घोटाला, कोई कचरा डिब्बा घोटाला है। बताइए, कचरा डिब्बा में भी घोटाला कर देते हो यार, कोई जगह तो छोड़ दो। तो अब निशांत कुमार ने वो जो हाथ में लिया है, तो उससे भी एक संकेत जाता है कि कुछ बेहतर होने वाला है। और जब बेहतर होने वाला होगा तो भाजपाई नेता चुप्पी साधेंगे, भाजपाई नेता जो है ऊटपटांग बयान देंगे, या भाजपाई नेता जो है मीडिया का विरोध करेंगे, या मीडिया के सामने कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिसमें मीडिया कहे कि हम आपकी बात नहीं करेंगे। वही स्थिति बिहार में। जी धनंजय सर, आखिर जो परिस्थितियां हैं उनको बताने में, सामने लाने में क्या दिक्कत है? अगर सामने लाया जा रहा है सरकार के लिए, तो आसान है कि उस पर आगे बढ़ के उनको काम कर लें। उन्हें तो इस चीज में भी एनर्जी नहीं लगानी है कि कौन जो है कहाँ अव्यवस्था है। मीडिया आपको अव्यवस्था खोज के दे रहा है, व्यवस्थित कर दीजिए। तो बजाय मीडिया को एफआईआर कराने में और मीडिया के को कवरेज से रोकने में जो एनर्जी लगाई जा रही है, क्या वो रास्ता आसान नहीं है? देखिए, अब उनका हर रास्ता मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए है कि मीडिया वो दिल्ली में, नोएडा इलाके में बैठा नहीं। मीडिया वो चला गया महाराष्ट्र के आदिवासी इलाके में चला गया, और वहां वो पानी की बोतल, छाता, किताब वैसे लपेट करके लड़कियां, 8 साल की लड़कियां, 10 साल की लड़कियां, 14 साल की लड़कियां, लड़के, वो खुद जो है बन गए हैं वो पत्रकार। और मैं कहता हूं कि पत्रकार सैनी साहब बहुत सही रोल में अब आया। पत्रकारिता का सही मतलब अब समझ में आ रहा। मंत्रियों से परिचय होना किसी जमाने में पत्रकार होने की बड़ी ताकत होती थी। उनके प्रधानमंत्री जी के साथ बैठते हैं, प्रधानमंत्री बुलाते हैं, वो बड़ा पत्रकार है। वो संस्मरण किताबें लिखते थे कि प्रधानमंत्री कैसे किस समय नाश्ता करते थे, किस समय गमछा ओढ़ते थे, या किस समय क्या करते थे, उसी कहानियां छपा करते थे, हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अब पत्रकार जो है, वो पत्रकार के दिन गए। अब वो पत्रकार है जो आम आदमी की बात कर रहा है, जो गांधी के आदमी की बात कर रहा है, आखिरी व्यक्ति जो है उसकी जो बात कर रहा है। और उसके लिए दिल्ली से पत्रकार को लाने की जरूरत नहीं, वहीं पत्रकार बैठा है। उसी गांव में एक लड़का है, एक लड़की है, जो कह रहा है कि देखिए कितना बुरा हाल है इसका,
कितने बुरी हालत में सड़क है, कितने बुरे हाल में हमारा स्कूल है। जो मनीष बता रहे थे, अपने मित्र का नाम लेकर के बता रहे थे मनीष, वैसे कई लोग हैं। अभी मैं राजस्थान का देख रहा हूँ, सैनी साहब आपके स्कूल में जाना बंद कर दिया है, तो सामने के स्कूल के सामने की छत पे चढ़ के दिखा रहा है, ये देखिए स्कूल के साल में। तो मतलब है कि वो पुराने सारे जो दुर्ग है ना, जो किले हैं ना, वो टूट रहे हैं, ढह रहे हैं। जैसे राजशाही खत्म हो गई, जमींदारी खत्म हो गई, वैसे जो पत्रकारिता, जमींदार पत्रकार थे उनकी बोलती बंद हो गई। मैं तो देखता रहता हूँ, बड़े बड़े पत्रकार, धुरंधर पत्रकार यूट्यूब पे अब जो है आकर के अब अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन खाली वो बात रखने से भी नहीं होगी, आपको जाना पड़ेगा आम गांव में। और आप देखिए आज सबसे बड़ा सोर्स जो है मीडिया का, वो है सोशल मीडिया, खास करके ट्विटर। ट्विटर से सब मीडिया को पता चल रहा है। अखबार कौन पढ़ रहा है? अखबार में तो कल आएगी खबर। लेकिन आप पुणे का जो याद कीजिए, पुणे में जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ, उसमें दो तीन चीजें मैं आपको याद दिला देता हूँ खाली। एक याद कीजिए, वो छात्रों की गूंज में वो लड़की, आदिवासी लड़की आई और उसने कहा कि जो है हम जो बताएंगे आपको तो आपके होश उड़ जाएंगे। राहुल गांधी को कहा उनके मंच पे खड़ा होकर के, और राहुल गांधी ने कहा कि बताओ, और उसने बताया कि जब हम 1 महीना या ज्यादा समय के लिए बाहर जाते हैं, फिर लौट करके आते हैं छात्रावास में, तो हमें प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट लाने के लिए कहा जाता है, जो शर्मनाक। कहा कि हम जो नौकरी की उम्र है 35 साल है, लेकिन 30 साल के बाद जो है हॉस्टल में प्रवेश नहीं मिलता है। दोनों बातों को लेकर के राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी फडणवीस को, देवेंद्र फडणवीस को, और देवेंद्र फडणवीस और उनके मंत्री को यह फैसला लेना पड़ा कि वो जो हमने 4 अगस्त, 5 अगस्त और 14 अगस्त को फैसला लिया था, उसको बदल देंगे, उसको हटा देंगे। जीआर अभी नहीं आया है, लेकिन आजकल में वो भी जीआर आ जाएगा। तो ये त्वरित जो बदलाव है, वो कैसे बदलाव? वो पत्रकार ने बदलाव नहीं किया, उस लड़की ने जो भुक्तभोगी है उसने खुद बताया खड़ा होकर के। हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन मराठी में बहुत बढ़िया तरीके से बोला। और मुझे खुशी इस बात की होती है, सैनी साहब और शशि शेखर भाई और मनीष जी, आप सब भी ध्यान दें। आप याद कीजिए पटना में राहुल गांधी का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में राहुल गांधी पहली बार मंच के नीचे बैठे हुए थे, 5वें रो में, दर्शक दीर्घा में, और मैं मंच पे था और मेरे साथ 3 और लोग मंच पर थे जो बोल रहे थे अपना, जो जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो अपनी अपनी बात बता रहे थे कि अति पिछड़े वर्ग को क्या परेशानी है। और हमने उसके पहले ही कहा था, तभी वो हुआ था कि हमने कहा था कि राहुल गांधी को सुनने के लिए बिठाइए नीचे, और जो सामने दर्शक दीर्घा में जो बैठे रहते हैं लोग, उनमें से कुछ लोगों को चुनिए, मंच पर लाइए। राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज में यही कर रहे हैं। वो खुद नहीं बोल रहे हैं, खुद जो बोल रहे हो तो बोल रहे हैं, लेकिन वो लड़कियों से, लड़कों से बुलवा रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा असरकारी, ये बदलते हुए मीडिया के लिए बड़ा मैसेज है कि अब प्रधानमंत्री की कहानी कोई नहीं सुनेगा। अब जो है गांव का जो है एक गरीब आदमी कैसे लड़ करके वहां तक पहुंचा है, उसकी कहानी सुनानी पड़ेगी। एक आखिरी बात मैं कहूं, मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा है, जब भी कोई छात्र आंदोलन होता है तो सरकार ने बात मान ली और छात्र नेता सारे खुश हो जाते हैं। अब परीक्षाएं सारी कैंसिल हो गई, महाराष्ट्र में एक और परीक्षा कैंसिल हुई है। वो लड़की भी वहीं पे बोला था, एक लड़की आओ तो बोला कि ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर लीक हो गया है। 22 तारीख को एग्जाम था, 22 मार्च को, और 20 तारीख को लीक हो गया। अभी कल खबर आई कि वो परीक्षा भी कैंसिल कर दी गई है, जबकि उसका रिजल्ट आ गया था। नीट का जो एग्जाम हुआ 2026 का, रिजल्ट आने के बाद कैंसिल हुआ, उसका नतीजा रहा कि 22 बच्चों ने आत्महत्या कर दी। किसी की निगाह में है वो 22 बच्चे कौन थे, कहां से आए थे, क्या उनकी पीड़ा थी? वो बच्चे 17 साल से लेकर के 23 साल के बच्चे। और ये भी जान लीजिए 22 बच्चे में एक मुस्लिम है, 21 हिंदू है। ये भी जान लीजिए वो राजस्थान के भी बच्चे हैं, वो बच्चे तमिलनाडु के भी हैं, वो बच्चे बिहार के भी। और वो तमाम बच्चे जो है, उसमें से जो दिल्ली का जो बच्ची थी, उसके बाप जो है, जो पांडे जी थे, वो 8x10 के कमरे में रहते थे, यानी झोपड़पट्टी का बच्चा है की लड़की थी वो जो मरी। ज्यादातर गांव के बच्चे हैं जो मरे, जिन्होंने आत्महत्या की। किसके सर जाएगा यह पाप? किसके सर अपराध बंधेगा? ये जिन्होंने एग्जाम कैंसिल कराया उनके सर बंधेगा, या जिन्होंने पेपर लीक किया उनके सर बंधेगा, या देश के प्रधानमंत्री के सर बंधेगा, जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं?
देश बदल रहा है, देश को बदलना पड़ेगा। जिस देश समाज में संवेदना ना हो, गरीबों के प्रति उसका सम्मान ना हो, वो घटिया देश है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि देश बदल रहा है, और जो नेहरू देश बनाना चाहते थे, जिस तरीके का गांधी जिस तरह का देश चाहते थे, सामंतवाद से मुक्ति, वो जो एक बजता रहता है ना अक्सर जेएनयू का, कि जो है सामंतवाद से आजादी, फलाने से आजादी। तो ये जो ये 12 सालों में आपने क्या देखा, या 12 साल के बाद पीछे चले जाइए, जब से नरसिम्हा राव आए, इतने सारे टीकाधारी पहुंच गए इस देश में, ऐसा लगा ये देश टीकाधारियों का देश है। सारे संत, जितने अखबार हैं, जितना चैनल है, सब में जो है प्रवचन देने लगे संत समाज के लोग। बुरा लगा, यही महान बनाएंगे। जो मजदूर खेतों में काम कर रहा है, उससे देश की तरक्की नहीं है। तरक्की देश की है जो टीका लगा करके प्रवचन दे रहा है। अब तो दूरदर्शन पे माँ बहन की गालियां भी देने लगा वही। तो ये बदलाव आपको महसूस करना पड़ेगा, और अगर नहीं महसूस करोगे तो नेपाल में जो बाढ़ आई है ना, उसको ध्यान में रखो।